बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी इस विंटर में मज़ेदार सा आइस कॉफ़ी केक बनाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मेरे साथ साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर किरत खान यूट्यूब व्लॉगिंग। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे विंटर के लिए बहुत ही स्पेशल कॉफ़ी केक, आइस कॉफ़ी केक। तो आइस कॉफ़ी केक के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ आप देख लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये मज़ेदार सा आइस कॉफ़ी केक बनाना है ताकि हर बिल्कुल घर में जो शौक़ रखते हैं केक बनाने के लिए बिल्कुल ईज़िली वो ये केक बना लें। ये देखें, मैंने ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 कप। ठीक है जी, 1 कप 250 ml, 250 ml मतलब 1 पाव। 1 पाव मैंने ये मैदा लिया है, फ्लोर, वाइट फ्लोर। ओके जी, इस तरीके से ये देखें, ये हमने घी ले लिया है। आप बटर चाहें, ऑयल चाहें, जो भी चाहें वो ले लीजिएगा। हाफ कप लिखा हुआ है 85 ग्राम। अगर आपके पास इस तरीके से मेजरमेंट कप ना हो तो आप वेट करके ले लीजिएगा 85 ग्राम। और ये हमारी शुगर है, ये बिल्कुल भी आइसिंग शुगर नहीं है, ये नॉर्मल शुगर है। इसे मैंने घर में ब्लेंडर में बिल्कुल बारीक पीस लिया है। इससे हमारा केक बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। ये है हमारा कप, हाफ कप। ठीक है, ये फुल कप फ्लोर है, लेकिन जो घर के नॉर्मल कप होते हैं ना वो बिल्कुल भी इतने मेजरमेंट में बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते, इसलिए आपके जो केक हैं वो परफेक्ट नहीं बनते। इसलिए मैं बारीकी से आपको इसकी मेजरमेंट बता रही हूँ। ये 125 ml, 125 ml का कप है, मतलब ये आधा पाव शक्कर ली है मैंने 1 पाव मैदे में। और इसी तरीके से आधा पाव से एक हिस्सा और कम कर दें, घी लिया है। और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं लेमन जूस वाला एसेंस। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई सा भी एसेंस ले लीजिएगा। अगर एसेंस ना हो तो आप इसके अंदर छोटी इलायची भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ अंडों की स्मेल ख़त्म करने के लिए। और ये हाफ टेबल स्पून, ठीक है, टी स्पून छोटा होता है, टेबल स्पून बड़ा होता है, मतलब ये 1 टीस्पून रख लें आप। ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग सोडा इसमें हमने यूज़ नहीं करना। बेकिंग सोडे से हमारा केक फूल तो बहुत अच्छी तरीके से जाता है, लेकिन केक बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है। 4 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं, कॉफ़ी ले ली है इसके अंदर सिर्फ डेकोरेट के लिए, और लाइट सा फ्लेवर दूंगी मैं विंटर की वजह से कॉफ़ी का केक के स्पंज के अंदर। और आइसिंग शुगर सिरप बना लूँगी। और अगर आपके पास नॉर्मल शुगर है तो आप उसका भी बना सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम है, इससे हम प्यारी सी टॉपिंग करेंगे आइस केक के ऊपर। तो चलते हैं टेस्टी सा, यमी सा, मज़ेदार सा अपना। माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने 2 बाउल ले लिए हैं और बाउल के अंदर एक बाउल में मैंने ऐड करनी है इसकी सफ़ेदी। ठीक है जी, और बहुत ही इजी तरीके से हो जाती है। ये देखें, एक बाउल में मैंने सफ़ेदी सेपरेट कर दी है और एक में मैं इसकी जर्दी सेपरेट कर दूंगी। बहुत ही इजी सा प्रोसीजर होता है और इससे हमारा केक बहुत ही अच्छे से बनता है। इस तरीके से मैं सारी सफ़ेदियाँ और जर्दियाँ अलग अलग सेपरेट कर लूँगी। बस आप देखते जाएं, ये देखें आराम से बिल्कुल हमारी सफ़ेदी अलग हो जानी है। बिल्कुल भी ये मुश्किल प्रोसीजर नहीं होता है, तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, आपका केक बहुत ही फ्लफ़ी सा बनेगा। और इसकी जो जर्दी है मैं अलग सेपरेट कर दूंगी। ये देखें कितना इजी प्रोसीजर। ये देखें माशाल्लाह से सफ़ेदियाँ हैं ये हमारी, और ये हमारी चारों जर्दियाँ हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने आपके ही सामने सेपरेट किया है। इजी सा प्रोसीजर होता है, आप भी इसी तरीके से कीजिए। हम अपनी सफ़ेदियों को अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे और साथ साथ इसके अंदर हम अपनी शक्कर भी ऐड करते जाएंगे। अंडे की सफ़ेदियों को हम खूब अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे शक्कर के साथ। ये देखें, अब थोड़ी सी क्या, बस 2 हिस्सों में मैंने इसे ऐड कर दी है और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट में अच्छी तरीके से बीट कर। तो देखें जी, हमने ये अपनी सफ़ेदियाँ शक्कर के अंदर अच्छी तरीके से बीट कर ली हैं, आप देख सकते हैं। और अब इसके अंदर हम बना रहे हैं विंटर स्पेशल आइस केक। तो विंटर स्पेशल आइस केक हम कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर हम कॉफ़ी ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर पसंद ना हो तो आप कम ले लीजिएगा। ये देखें, मैं भी इसके अंदर 2 पिंच के बराबर ले रही हूँ, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अंडे की सफ़ेदियों के अंदर हमने ऐड कर दी है कॉफ़ी थोड़ी सी। इसके अंदर
आइस केक जो हम बना रहे हैं विंटर स्पेशल है, ठीक है जी। तो अब इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स के साथ बीट करेंगे। माशाल्लाह से देखें, सफ़ेदियाँ और शक्कर और थोड़ी सी हमने इसके अंदर कॉफ़ी लेके इसे अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। इसे एक साइड कर देंगे और अब आ गई हमारी अंडों की जर्दी की बारी। तो अब सबसे पहले हम इसे बीट करें। इसे हमने 1 मिनट अच्छी तरीके से बिल्कुल सेपरेट अलग ही बीट कर लिया है अंडे की जर्दियों को। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे घी जो हमने लिया है। और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर मज़ेदार सा बटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छी तरीके से हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसे भी हम तकरीबन 2 मिनट घी को यॉल के साथ अंडे की जर्दियों में अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। ये लेमन एसेंस, अगर आपके पास छोटी इलायची हो आप वो ले लीजिएगा, और अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो वो ले लीजिए। लेकिन मुझे ये लेमन वाला एसेंस बहुत पसंद है और ये मैं बहुत ढूंढ के लेकर आई हूँ इम्तियाज़ शॉपिंग सेंटर से। ये इतनी आराम से आम शॉपों पर मिल नहीं रहा था, जबकि ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन थोड़ी यूनिक सी चीज़ है ना ये लेमन एसेंस, और मुझे इसका टेक्सचर बहुत पसंद है। 1/2 टीस्पून इसमें मैं ये लेमन एसेंस यूज़ कर लूँगी, ठीक है जी। ये देखें, बहुत प्यारा सा कलर भी आ जाएगा और बहुत ही टेस्टी सा इसका फ्लेवर भी है। 1/2 टीस्पून हमने लेमन एसेंस ऐड करके भी इसे तकरीबन 1-2 मिनट बीट कर लेना है यॉल को। तो ये देखें, ये हमने अच्छी तरीके से रेडी कर लिए हैं सारे दोनों मिक्सचर। और अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से है कि ये जो मैंने अपना फ्लोर लिया है ना, इसे मैं अच्छी तरीके से छान लूँगी अंडे की सफ़ेदियों में शक्कर के साथ जो हमने बैटर रेडी किया है। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरीके से मैं इसे छानूंगी ताकि हमारे फ्लोर में मैदे में अच्छी तरीके से एयर आ जाए। और साथ साथ इसमें मैं ऐड करती जाऊंगी बेकिंग पाउडर, ठीक है जी। मैं आपको सारा अच्छी तरीके से इसमें छान के दिखा देती हूँ। हमने अभी सारा इसके अंदर फ्लोर ऐड नहीं किया है, पहले हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा अभी बाकी है और फिर इसमें और ऐड कर देंगे। ये देखें कितना फ्लफ़ी सा हमारा जो है रेडी हो रहा है मज़ेदार सा केक का बैटर। और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, ठीक है जी। और अगर टेबल स्पून से लीजिएगा तो 1/2 टेबल स्पून लीजिएगा, ठीक है। और अब इसमें हम पूरा फ्लोर ऐड कर देंगे इसी तरीके से छान कर। बहुत ही अच्छा सा स्पंज रेडी होगा हमारा। माशाल्लाह से सारा फ्लोर ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, लेकिन एक इसकी कंसिस्टेंसी होती है थिकनेस, अभी वो हम चेक कर लेंगे। पहले हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है सफ़ेदियों के अंदर, फिर हम इसकी यॉल किसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने घी के साथ बीट करके रखी है। ये देखें, तो फ्लोर हमारा अच्छी तरीके से सफ़ेदियों में एडजस्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये यॉल्क ऐड कर देंगे। ऐसे हमारा बहुत अच्छा सा स्पंज रेडी होगा और बहुत ही मज़ेदार सा। और इसे भी हम एक साइड ही अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे, एक साइड ही फोल्ड करना होता है इसे, ठीक है जी। ये देखें, अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे। माशाल्लाह से हमने केक का स्पंज जो बनाना है उसका बैटर अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है। और अब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे प्यारे से केक के सांचे में। इसे हमने अच्छी तरीके से घी से ग्रीस कर लिया है और इसके ऊपर ये बटर पेपर हमने कटिंग करके रखा है, वो रख कर भी इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा केक बहुत आराम से बाहर निकल आए। केक के बैटर को सांचे में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब चलते हैं इसकी बेकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेकिंग का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है कि मैंने ये प्यारा सा अपना बड़ा पोट लिया है, इसके अंदर मैंने ये बेकिंग के लिए स्टैंड रख दिया है और इसका मैंने अभी फुल फ्लेम कर दिया है और मैंने ये इसमें अपना बैटर रख दिया, ठीक है जी। अब इसे मैं कवर कर दूँगी, फुल फ्लेम है अभी तकरीबन 2 मिनट के लिए।
और ये देखें, ये जो हमारा सुराख है ना, इसके ऊपर मैंने वेट रख देना है। वेट रख देने से दो काम हो जाएंगे, ये अच्छी तरीके से इसमें से एयर बाहर नहीं आएगी और हमारा सुराख भी बंद हो जाएगा। और अब का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, 2 मिनट हाइट रखा ताकि हमारा पोट अच्छे से गर्म हो जाए। और अब मैंने इसका लो फ्लेम कर दिया है। इसे हम बेक करेंगे लो फ्लेम पर तकरीबन 30 मिनट। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ 30 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 मिनट गुजर चुके हैं। केक हम चेक कर लेते हैं कितना बेक हो चुका है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी सी कंडीशन है। ये देखें, इसे चेक कर लेंगे और माशाल्लाह से बिल्कुल क्लियर है। केक बहुत अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। इसे हम ठंडा करने के लिए बाहर निकाल लेंगे। विंटर वेकेशन आइस केक के लिए जो हमने स्पंज रेडी किया है वो बहुत अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सांचा है। इसमें से हमने ये केक निकाल लिया है। ये देखें कितनी आराम से हम इसमें, ये देखें अभी ये गरम गरम ही है। और ये देखें कितनी आराम से हमारा ये बटर पेपर था तो आराम से केक हट चुका है। अच्छा, इसे हम 2 पार्ट्स में कर लेंगे, ठीक है जी। ये देखें, इस तरीके से आराम से कर लीजिएगा, बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन काफ़ी एहतियात से होना है इसे 2 पार्ट्स में। बहुत एहतियात से कर रही हूँ मैं। पूरी नाइफ बस अंदर अच्छी तरीके से बैलेंस में चलाइएगा, केक आराम से 2 पार्ट्स में कट हो जाएगा। अभी ये गर्मा गर्म ही है, लेकिन मैं इसे अच्छी तरीके से 2 पार्ट्स में अलग कर रही हूँ। और आप देख लें, ईज़िली काम है, लेकिन काफ़ी एहतियात से करना है। कहीं ऊपर से कहीं नीचे से केक बिल्कुल टूटे ना, नहीं तो ये अच्छी तरीके से डेकोरेट नहीं हो पाएगा। और आप देख सकते हैं कि हमने इसे, ये देखें, बहुत आसानी से 2 पार्ट्स में कर लिया है। देखें, अब इन पार्ट्सों को मैं अलग कर लूँगी और बहुत आराम से हुआ है। गर्मा गर्म है अभी हमारा स्पंज। ये देखें, एक पार्ट हमने इसे रख लिया है, एक पार्ट इस तरीके से है, ठीक है। ये ठंडा होता है और देखें कितना ज़बरदस्त सा धुआं निकल रहा है और बहुत अच्छा सा स्पंज रेडी हुआ है। और अब इसकी हम कर लेते हैं डेकोरेशन। तो ये देखें, मैंने प्यारा सा बाउल ले लिया है। पहले मैं इसके लिए एक मज़ेदार सा सिरप रेडी करूँगी। आइसिंग शुगर है, हम बना रहे हैं विंटर आइस केक, तो इसके लिए मैंने आइसिंग शुगर ली है। अगर आपके पास नॉर्मल शुगर हो तो आप नॉर्मल ले लीजिएगा। केक काफ़ी मीठा है तो मैंने ये 1 टेबल स्पून ले लिया है। देखें, 1 टीस्पून हमने आइसिंग शुगर यूज़ की है। 1 टेबल स्पून इसमें वाटर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम बना रहे हैं विंटर आइस केक, तो इसके लिए मैंने कॉफ़ी ली है और कॉफ़ी इसके अंदर 1 पिंच में ऐड करके इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर दूंगी, ताकि जो जूसी सा हमारा बनेगा ना, तो उसमें कॉफ़ी का फ्लेवर आएगा तो काफ़ी मज़ेदार सा लगेगा। तो ये देखें, मैंने यमी सा एक सिरप रेडी कर लिया है आइसिंग शुगर के साथ। अगर आप नॉर्मल शुगर से बनाया तो बस शुगर को अच्छी तरीके से हल कर लीजिएगा। और इस वाले जो हमने ये रेडी किया है, इसे हम केक पर अच्छी तरीके से डाल देंगे और केक हमारा अच्छी तरीके से इसे पी लेगा और बहुत ही अच्छा सा और सॉफ्ट सा हो जाएगा केक, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। वैसे काफ़ी सॉफ्ट केक बनाया है हमने बिल्कुल। और इसी तरीके से दूसरे वाले स्पंज पर भी हम ऐड कर देंगे इसकी डेकोरेशन की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डेकोरेशन के लिए हमने ये व्हिपिंग क्रीम ली है। ये तकरीबन मेरे पास हाफ है इसका पूरा पैकेट, 225 ग्राम के करीब, 1 पाव के करीब हमने इसमें ये व्हिपिंग क्रीम ली है, क्योंकि ये डेकोरेट के लिए काफ़ी सारी यूज़ होनी है। और ये जितनी मैंने ली है ना, इससे ये 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं इसे जब अच्छी तरीके से बीट करूँगी, 3 से 4 मिनट बीट करेंगे। ये देखें, ये 2 गुना हो जाएगी, मतलब जितनी है उसकी डबल हो जाएगी। और काफ़ी सारी यूज़ होनी है। आइस केक जो हमारा विंटर का बनेगा, उसे हमने बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है। आप सिंपल स्पंज बनाना चाहते हैं तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सा स्पंज रेडी किया है हमने। इस तरीके से बीट करना होता है व्हिपिंग क्रीम को। और ठंडी लीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा आप इसे। ठंडी होगी ना तो ये बहुत अच्छी सी केक के ऊपर डेकोरेट हो जाएगी। माशाल्लाह, इसे हमने बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। ये देखें आप, ये डबल हो चुकी है। और अब हम अपना मज़ेदार सा आइस केक इससे डेकोरेट करेंगे। ये देखें, ये हमने एक ऐसी तैयारी कर ली है। ये एक उल्टा करके पतीला रख लिया है और इस पर ये मेरा प्यारा सा एक
ज़बरदस्त सा स्टैंड बना लिया है मैंने इसे। अब इस पर मैं व्हिपिंग क्रीम ऐड करूँगी। बस ऐसी थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम हम अच्छी तरीके से बीच पर इसके बीच में ऐड करेंगे ताकि ये टेस्टी यमी मज़ेदार हेल्दी। ओके, ये देखें, ठीक है, बस इतना ही हमने इसमें ऐड करना है। और अब ये जो सेकंड वाली साइड है ना, इसे हमने बिल्कुल इस तरीके से इस पर रख देनी है। करके दिखाते हैं। ये इस पर पहले हम अच्छी तरीके से व्हिपिंग क्रीम जो है बहुत अच्छे से इस पर कोट कर देंगे, कवर कर देंगे। और मैं ये आपको करके अच्छे से दिखाती हूँ, ठीक है। देखें, आप भी कुछ ऐसा स्टैंड बनाइएगा ताकि आप आराम से इस पर ना क्रीम ऐड कर दें। इस तरीके से कुछ भी ले लीजिएगा, आराम से बन जाता है ये स्टैंड। चलो से मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने कितनी प्यारी तरीके से इसके ऊपर क्रीम अच्छी तरीके से कवर कर दी है। और अब इसकी हम खूबसूरत सी डेकोरेशन करेंगे। तो डेकोरेशन के लिए हमने इस क्रीम के अंदर अपनी विंटर के लिए थोड़ा सा इसमें ऐड कर देना है कलरफुल बनाने के लिए कॉफ़ी। तो कॉफ़ी आप थोड़ा कम फ्लेवर ले लीजिएगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, हमें थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है। इससे हमारा जो है मज़ेदार सा कलरफुल फ्लावर बना लेंगे हम। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा ना। अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप थोड़ा सा कोको पाउडर ले लीजिएगा। अगर आपने ज़्यादा कॉफ़ी का फ्लेवर पसंद ना हो, लेकिन विंटर केक बना रहे हैं कॉफ़ी केक, तो हमने इसमें मज़ेदार सी कॉफ़ी ऐड की है। तो अब इसके प्यारे प्यारे से फ्लावर रेडी होंगे। ये हमने प्यारी सी अपनी एक बैग ले लिया है और ये यूज़ करने वाले हैं हम अपनी नोज़िल। इससे हम खूबसूरत से फ्लावर बनाएंगे। और इस बैग के अंदर मैं सारी क्रीम ऐड करके आपको दिखाती हूँ। देखें, माशाल्लाह से इसे हम अपने प्यारे से इससे डेकोरेट करेंगे। ये देखें, प्यारे प्यारे से फ्लावर बनाते जाएंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें, जैसे भी आपने बनाने हो आप बना लीजिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही ब्यूटीफुल विंटर आइस कॉफ़ी केक रेडी है। और अब हम इसे कट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, कितना ज़बरदस्त सा हमारा केक रेडी हुआ है, सॉफ्ट। और यहाँ से भी इसे प्यार से कट कर लेंगे। ये देखें मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कितना ज़बरदस्त सा विंटर कॉफ़ी केक रेडी हुआ है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप इस विंटर में इस तरीके से केक ज़रूर बनाइएगा, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मेरे टेस्टी यमी से केक की रेसिपी आपको कैसी लगी। देखें, कितना ब्यूटीफुल सा केक रेडी हुआ है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये काफ़ी टेस्टी बना है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्टी हेल्दी यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।